नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर शहर में जापानी इंसेफेलाइटिस में अपनी आमद दर्ज कर दी है। ग्वालियर के पास सरकारी मल्टी में रहने वाली 15 साल की किशोरी इसका शिकार हुई है। इस तरह का ग्वालियर में ये पहला मामला है। उल्टी की समस्या पर सर दर्द, तेज बुखार के लक्षण होने पर पीड़िता को ग्वालियर के 1000 बिस्तर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोरी की जब डॉक्टर के द्वारा जांच की गई तब उसके अंदर के लक्षण की पुष्टि हुई है। फिलहाल किशोरी डॉक्टरों की सतत निगरानी में है। उसे संपूर्ण क्षेत्र की हाई अलर्ट मोड पर उस क्षेत्र को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। जानकारी की माने तो ये वायरस एक से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। किशोरी के प्रजनन के द्वारा ये बताया गया है कि जब किशोरी को तेज बुखार, उल्टी की शिकायत हुई तब तत्काल घर के ही पास नजदीक डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर के द्वारा दवा देने के बावजूद जब उसमें कोई फायदा नहीं हुआ तो किशोरी की हालत और उसकी बिगड़ती गई और हाथों ने काम करना बंद कर दिया। वह कोमा में चलेगी। तब उसे ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के द्वारा जब उसके ब्लड के सैंपल की जांच की गई तो उसमें इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। देखिए, ये जो वायरल इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी ये इस क्षेत्र में एंडेमिक नहीं है। सामान्य तौर पे ये बीमारी गोरखपुर का जो क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पाई जाती है। परंतु पिछले महीने एक इस तरह का केस यहाँ रिपोर्ट हुआ था, उसकी जांच भी हमारे यहाँ की तो ऐसा पाया गया कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जांच भी कर ली और जांच में पता कर लिया। दूसरा, उसका समस्त उपचार हो गया और उपचार होके वो मरीज़ अभी स्वस्थ है। आपने कहा कि सुविधाओं का अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम टर्सरी केयर सेंटर पे ये सारी सुविधाएं हमारे पास, चाहे वायरोलॉजी हो या बैक्टीरियोलॉजी हो, चाहे वो आयर इन्वेस्टिगेशन, MRI, CT स्कैन, सब उपलब्ध हैं। लक्षण इसके सामान्य तौर पे दिमागी बुखार होता है ये, और दिमाग में सूजन आती है, तो जो ब्रेन से संबंधित जो लक्षण हैं वो इसमें आते हैं। तो कभी कभी मरीज बेहोश भी हो जाता है और उसको जो बेहोशी के लक्षण हैं उससे संबंधित जो उपचार है उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो सभी अपने पास उपलब्ध है। मैन टू मैन नहीं चलता है ये जनरली, क्योंकि ये वायरल जो वायरस से काटने की वजह से ये मच्छर के काटने की वजह से ये वायरस फैलता है। तो इस तरह का हमारे अपने क्षेत्र में ये नहीं पाया जाता, परंतु हो सकता है उस मरीज का कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री रही हो या कुछ ऐसा कारण रहा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से वो मरीज आया था। सर, अभी क्या स्थिति है? अभी हॉस्पिटलाइज है या वो मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और स्वस्थ होके वो अपने घर पहुंच गई। कितनी बच्ची थी वो, करीबन 10-12 साल की। अभी छुट्टी हुई? हाँ, ठीक। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।